Assalamu alaikum and good morning dear students. I hope you are fine. Welcome to your science class and I am your science teacher Mr. Azamud. Students, today we will discuss about changes in physical states. If you remember, in last lecture we discussed about three states of matter: solids, liquids and gas. So, under the right conditions such as temperature and pressure, a substance can be a solid, a liquid or a gas. ठीक है, वही बात कि आपके पास अगर कंडीशंस राइट है जैसे टेम्परेचर और प्रेशर वगैरह, तो एक सब्सटेंस या एक मैटर या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास सॉलिड क्या है, वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या है आइस, लिक्विड क्या है लिक्विड वाटर, और गैस क्या होती है व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम एंड स्टीम इज द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। अंडर द राइट कंडीशंस आइस कैन चेंज इनटू लिक्विड वाटर एंड देन इनटू वाटर वेपर और स्टीम। अगर आप आइस को रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो मेल्ट हो जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर। और अगर उसको हीट प्रोवाइड की जाए तो लिक्विड वाटर विल बी evaporated and those water vapors are known as also known as steam, and this is the gaseous state of water. Gold is often seen in the solid state. However, just like ice, gold can melt into a liquid and boil off as a gas or vapor if the temperature is high enough. आपको पता है गोल्ड क्या है, एक मेटल है। उसको ज़्यादातर हम किस फॉर्म में देखते हैं, सॉलिड फॉर्म में ही हमें नज़र आता है ना। लेकिन क्या होता है कि बिल्कुल आइस की तरह गोल्ड को भी अगर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए तो वो लिक्विड में मेल्ट हो जाता है, और अगेन अगर उसका टेम्परेचर बहुत हाई रखा जाए तो वो लिक्विड बॉयल हो जाता है एज अ गैस। फिर ये डायग्राम देखिए, इसमें आपको दिखाया गया कि किस तरह डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती हैं। ये सॉलिड है, सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, और फिर लिक्विड को अगर बॉयल किया जाए तो वो इवेपोरेट हो जाता है गैस में। ठीक है, और फिर गैसेस को अगेन कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में, दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ये हम आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर रिवर्स करें तो गैसेस को कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि जो जैसे स्टीम है, स्टीम को अगर हम कूल डाउन करें तो दैट इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू वाटर, और लिक्विड को अगर हम फ्रीज़ करें तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। जैसे पानी को फ्रीज़र में रखते हैं तो वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ साइकिल कि किस तरह से स्टेट्स चेंज होती हैं। सॉलिड से गैस में भी चेंज हो सकते हैं डायरेक्ट, दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सब्लिमेशन। और गैसेस से जो सॉलिड में कन्वर्जन होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। अब इन प्रोसेसेस को हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग। When a solid is heated, the particles gain energy and vibrate faster and faster until the attractive forces between them fail to hold them together in their fixed position. जब एक सॉलिड को हीट किया जाता है, हीट से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है। ठीक है, और उनकी वो वाइब्रेट करते हैं, उनकी वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है। टेम्परेचर आप बढ़ाते जाए, उनकी वाइब्रेशन फास्टर से फास्टर होती रहेगी अनटिल द अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो कम हो जाती हैं और वो अब उन्हें एक फिक्स पोजीशन पे हेल्ड नहीं कर सकती। लाइक दिस, ये देखिए जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पार्टिकल्स सॉलिड के एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। पार्टिकल्स ब्रेक अवे इन स्मॉल ग्रुप्स एंड मूव फार्दर अपार्ट। ठीक है, पार्टिकल्स ब्रेक अवे हो जाते हैं और वो मूव कर जाते हैं। द सॉलिड हैज़ चेंज इनटू अ लिक्विड। नाउ अ सॉलिड इज चेंज इनटू लिक्विड, लाइक आइस इज मेल्टेड इनटू वाटर। दिस चेंज इन द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसको क्या कहते हैं, ये जो अरेंजमेंट और पार्टिकल्स के अरेंजमेंट और मोशन में चेंजिंग आई है इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। ठीक है, या सिंपल आप ये भी कह सकते हैं मेल्टिंग को कि द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। एक प्योर सब्सटेंस अगर हमारे पास है तो मेल्टिंग अकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जहाँ पर एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फिर है फ्रीजिंग, नाम से ही जाहिर है लिक्विड को जब कूल डाउन किया जाता है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, यानी कि ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, वो एनर्जी लूज़ कर देते हैं, बिल्कुल उनकी मोशन ख़त्म हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है उनकी वाइब्रेशन, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम स्ट्रॉन्गर इनफ टू ड्रॉ द पार्टिकल्स बैक टू देयर फिक्स पोजिशन द सब्सटेंस बिकम्स अ सॉलिड। ठीक है, पार्टिकल्स वापस अपनी पहली वाली जगह पर आ जाते हैं, सब्सटेंस अगेन जो होता है वो सॉलिड भी कन्वर्ट हो जाता है। इस चेंज को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। देन नेक्स्ट प्रोसेस इज बॉइलिंग। जब एक लिक्विड को हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स की या उसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और पार्टिकल्स जो होते हैं दे मूव इवन फार्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स पहले ही एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, जब उनको हीट किया जाता है उनकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है तो वो मज़ीद एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस मज़ीद वीक हो जाती हैं
और जब स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स ब्रेक अप इनटू सिंगल पार्टिकल एंड द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स बिकम नेग्लिजिबल, द लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस। अब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स छोटे छोटे ग्रुप्स की फॉर्म में थे, ठीक है, लाइक दिस, वो बिल्कुल ही इंडिविजुअली सेपरेट आउट हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाते हैं सिंगल पार्टिकल्स में, और अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके दरमियान ना होने के बराबर रह जाती हैं। सो अब जो लिक्विड है इट टर्न्स इनटू अ गैस। द चेंज इन द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है, यानी कि वो चेंज थ्रू विच अ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू अ गैस इज नोन एज बॉइलिंग। फिक्स टेम्परेचर, यानी कि वो फिक्स टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेल्सियस। वाटर को अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, पार्टिकल्स यहाँ पे करीब थे, यहाँ पे बिल्कुल ही दूर हो गए हैं। और इसका अब जो रिवर्स प्रोसेस है दैट इज़ कंडेंसेशन, की गैस से कन्वर्जन हो रही है लिक्विड में। व्हाट इज़ अ कंडेंसेशन? व्हेन अ गैस इज कूल्ड द पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड स्लो डाउन। जब एक गैस को ठंडा किया जाता है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी बिल्कुल लॉस्ट हो जाती है, उनकी वाइब्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उनकी म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेज जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है अंटिल दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल्स टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल क्लस्टर्स, ठीक है। उनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं एंड दे हेल्प टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर। वो छोटे छोटे ये देखिए ग्रुप्स की फॉर्म में इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इस चेंज से क्या होता है कि गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस स्टेट। द पार्टिकल्स आर ऑफ द सेम टाइप वेदर द सब्सटेंस इज इन द solid, liquid or gaseous state. Only the arrangement and motion of the particle change when a substance changes state. ओके, ये जितनी भी हमने पढ़ी है मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग और कंडेंसेशन, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, इसमें जस्ट स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, ठीक है। मॉलिक्यूल पार्टिकल्स भी वही हैं उनके अंदर, और उनकी टाइप ऑफ पार्टिकल्स भी वही है, सिर्फ क्या हुआ है, अरेंजमेंट चेंज हुई है और मोशन चेंज हुई है, ठीक है। दिस स्टेट इज़ नोन एज अ फिजिकल स्टेट। कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, यानी कि आइस, वाटर और स्टीम ये तीनों एक ही मैटर की 3 स्टेट्स हैं। इनकी जस्ट फिजिकल अपेयरेंस या अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, बाकी उनके अंदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है, ठीक है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता इन चेंजेस के थ्रू। फिर ये हम एक टेबल स्टडी करते हैं जिसमें हमें डिफरेंट चेंजेस ऑफ स्टेट नज़र आ रही हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है मेल्टिंग। मेल्टिंग किसको कहते हैं? चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड। जब एक सॉलिड एक लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। एग्जांपल हमारे पास है चॉकलेट मेल्टिंग की, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है चॉकलेट, और जब वो मेल्ट होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रीजिंग, चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड, ठीक है, एक लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल है वाटर को जब फ्रीज किया जाता है तो वो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर है बॉइलिंग, चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग कहते हैं लिक्विड का गैस में चेंज हो जाना, वाटर बॉइलिंग इसकी एग्जांपल है। इवेपोरेटिंग क्या होता है कि जब लिक्विड द चेंज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब एक लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, जैसे सॉल्वेंट इवेपोरेशन फ्रॉम अ सोल्यूशन। आप एक सोल्यूशन बनाते हैं और उसको आप फिर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं किसी कंटेनर में, तो सॉल्वेंट क्या होता है, यानी कि वाटर क्या होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास है कंडेंसेशन। गैस को लिक्विड में चेंज करने को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स होते हैं, दे चेंज इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ग्लास। आप अक्सर देखते होंगे ठंडा पानी अगर आप ग्लास में रखते हैं तो उसकी बाहर वाली साइड पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वो किस वजह से होते हैं? वो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ठंडे होकर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस में, यानी कि कोई सॉलिड है वो मेल्ट हुए बगैर डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसमें तो देखिए ना, पहले सॉलिड आइस होती है, वो वाटर में कन्वर्ट होती है लिक्विड में, फिर उसको बॉयल किया जाता है तो वो फिर स्टीम में कन्वर्ट होती है। लेकिन सब्लिमेशन किसको कहते हैं? कि एक सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विदाउट मेल्टिंग। एग्जाम्पल है आयोडीन क्रिस्टल्स चेंजिंग इनटू आयोडीन वेपर्स, ठीक है। लैब में इसको आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं, उनको जब रखा जाता है तो वो लिक्विड आयोडीन में चेंज हुए बगैर डायरेक्टली आयोडीन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। So I hope so this is clear to you. That was all about today, students. Thank you so much. Allah Hafiz.